नमस्कार, मैं शालिनी वर्मा, रेकी मास्टर टीचर, पूरे लोटस रेकी परिवार का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं कि रेकी हीलिंग करते वक्त किन चीजों को ध्यान में रखें। नए जो रेकी हीलर होते हैं वो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं कि हमारी हीलिंग का असर नहीं हो रहा, हम अपनी हीलिंग कर रहे हैं पर स्वस्थ नहीं हो पा रहे, हीलिंग दूसरों को दे रहे हैं पर वो भी ठीक नहीं हो पा रहा। तो आज हम इसी बारे में बात कर रहे हैं कि रेकी हीलिंग करते वक्त किन बातों का ध्यान आपको रखना जरूरी है। तो पहली जो मेरी टिप है वो ये है कि जब भी रेकी हीलिंग करें, आपने किसी भी गुरु से जब शक्तिपात ले लिया, आप रेकी में आए, तो रेकी को जांचने की कोशिश ना करिए। नए लोगों को ये लगता है कि हाथों में झंझनाहट हो रही कि नहीं, हथेलियां गर्म नहीं हो रही हैं, या हाथों में कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। ये सारी चीजें भूल जाइए। एक नेचुरल फ्लो की तरह जब शक्तिपात हुआ है तो रेकी तो आपके अंदर जरूर आ गई। बिल्कुल जरूरी नहीं होता है कि हाथों में झंझनाहट हो या हाथों में गर्मी महसूस हो या ठंडक महसूस हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है या जरूरी भी नहीं होता है। तो नहीं जांचने की कोशिश करिए कि आपको हो रहा है कि नहीं हो रहा। शक्तिपात हुआ है तो यकीन मान के चलिए कि अब रेकी हीलिंग आप कर पा रहे हैं, आपके अंदर रेकी का प्रवाह हो रहा है, उस प्रवाह से आप अपनी और दूसरों को हील कर सकते हैं। जिस दिन आप ये मजबूत विश्वास बना लेंगे, दृढ़ विश्वास रहेगा कि रेकी तो है ही मेरे अंदर, तो हील तो होना ही होना है, उस दिन आप हीलिंग करना सीख जाएंगे। तो यानी सबसे पहले रेकी को शंका की नजर से ना देखें। दूसरा जो मेरा टिप है, रिजल्ट पे ज्यादा ध्यान ना दें। इस बात पे ज्यादा ध्यान न लगाएं कि मैंने रेकी हीलिंग दी है तो उसे सही होना चाहिए, या मैं अपनी रेकी हीलिंग कर रहा हूं तो मेरी ये प्रॉब्लम दूर क्यों नहीं हो रही, या कब दूर होगी। इस चीज पे ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि रेकी का अपना तरीका है काम करने का। रेकी आपको कब रिजल्ट देगी, कितने दिन में रिजल्ट देगी, या किस प्रॉब्लम के लिए कितनी हीलिंग की जरूरत है, ये कोई भी नहीं कह सकता। आप भी नहीं कह सकते, मैं भी नहीं बता सकती कि ये प्रॉब्लम इतनी हीलिंग से सही हो जाएगी। ये तो रेकी ही बता सकती है, रेकी ही डिसाइड कर सकती है कि आपकी प्रॉब्लम का रूट कॉज कितना गहराई में है, कितना डीप है। जितना डीप रूट कॉज होगा उतना ज्यादा समय लगेगा। तो रिजल्ट पे ध्यान ना दें, बस रेकी को फ्लो करें, रेकी को फ्लो होने दें। रेकी को अपना काम मालूम है, कैसे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है रेकी को पता है, पर उसे काम करने दें, शंका ना रखें और रिजल्ट पे ज्यादा ध्यान ना लगाएं। ये हो गई दो चीजें। तीसरी चीज, जब आप रेकी हीलर बन जाते हैं तो अहंकार को अपने अंदर से हटा दीजिए। अच्छों को अहंकार मिटा देता है। तो जब आप रेकी हीलर हैं तो कभी ये नहीं सोचना कि मैं 4 हीलिंग में इस बीमारी को ठीक कर दूंगा, या मैं 2 हीलिंग में दूंगा और ये बीमारी ठीक हो जाएगी। कभी भी इस तरह की बातें ना किसी को बोलें, क्लाइंट्स को ना बोलें और ना अपने मन में ऐसा सोचें, क्योंकि आप कुछ भी नहीं हैं। आप तो केवल मीडियम हैं। आपके किसी भी गुरु के द्वारा आपके अंदर ऊर्जा आई है तो आपका शरीर केवल एक मीडियम है उस ऊर्जा को दूसरों को देने के लिए। तो कितने दिन में वो सही होगा, वो रेकी कर रही है, आप नहीं कर रहे हैं। हमेशा इस चीज को याद रखना है। तो कभी भी ऐसे स्टेटमेंट्स ना दें, किसी को भी, क्लाइंट्स को भी इम्प्रेस करने के लिए ना दें कि 4 हीलिंग में दूंगा तो ये ठीक हो जाएगा। कभी भी नहीं ऐसा दें। हो सकता है कि आप 2 ही हीलिंग में वो ठीक हो जाए, रेकी उसे 2-4 हीलिंग में ही ठीक कर दे, लेकिन कभी भी अहंकार या अपने आप को बड़ा शो करने की रेकी में कोशिश ना करें कि ऐसा आप कर देंगे। एक्चुअली में तो हम चेन हैं, आप भी माध्यम हैं, मैं भी माध्यम हूं, ठीक है। तो ये कभी भी अहंकार अपने अंदर नहीं लाने देना है। आगे बढ़ते हैं। रेकी के 5 प्रिंसिपल्स को जीवन में जरूर उतारें। रेकी के 5 प्रिंसिपल्स केवल 5 वाक्य नहीं हैं, बल्कि उनमें वो सारी चीजें छुपी हुई हैं जो हमारी जीवन को उन्नति तरक्की देने में यूजफुल है। डॉक्टर मिकाओ उसूई ने बहुत सोच समझकर रेकी के ये 5 प्रिंसिपल्स दिए। सभी बीमारियों, तकलीफों की जड़ इन 5 प्रिंसिपल्स में ही छुपी हुई है। अगर इन 5 प्रिंसिपल्स को आपने फॉलो कर लिया तो समझ लीजिए बहुत सारी चीजों से आप बच जाएंगे। आप गुस्सा नहीं करेंगे, आप तनाव नहीं लेंगे, बिल्कुल
आप दूसरों के लिए दयालु भावना रखेंगे, करुणा का भाव रखेंगे। जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे तब रेकी एक्चुअल में आप हील कर पाएंगे रेकी से किसी को। तो रेकी के 5 प्रिंसिपल्स को जीवन में उतारने की कोशिश करिए। केवल ऐसा नहीं कि रेकी दिए जा रहे हैं, मन में किसी के लिए भी गलत ख्याल रखे हुए हैं, किसी का बुरा सोच रहे हैं, गुस्सा भी कर रहे हैं, दिन रात चिड़चिड़ाहट भी आ रही है और रेकी हीलिंग किए जा रहे हैं। तो ऐसे रेकी हीलिंग का असर कम होता है। तो मन को शांत रखिए, जितना हो सके दूसरों के प्रति करुणा रखिए, प्रेम भाव रखिए, दूसरों की मदद करने का प्रयास करिए, चिंता ना करिए किसी भी चीज को लेकर। जब ये 5 प्रिंसिपल्स आप उतार लेंगे जीवन में तो अपने आप रेकी बहुत फ्लो होने लगेगी आपके हाथों से। तो 5 प्रिंसिपल्स को अपनाइए जीवन में। बुरी संगत से दूर रहिए। जब आप रेकी हीलर बन गए, रेकी हीलिंग आप करने लगे हैं अपनी और दूसरों की, तो बुरी संगत से आपको दूर रहना चाहिए। बुरी सोच वाले व्यक्ति से बचिए, बुरी चीजों को देखने से बचिए, बुरी चीजों को पढ़ने से बचिए। इन सारी चीजों से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी ऑरा को, आपके एनर्जी फील्ड को गंदा करती हैं। जब आपकी एनर्जी फील्ड गंदी होगी तो फिर आपकी हीलिंग पे भी असर पड़ेगा। तो आपको इन सारी चीजों से बचना है। ऐसे लोग जो बेकार की बातें करते हैं उनके पास आपको बैठने से बचना चाहिए। अच्छी किताबें पढ़िए, बुरी किताबों को अपने से दूर कर दीजिए। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जिनको जीवन में अपनाकर आप अपनी हीलिंग को बहुत अच्छा कर सकते हैं। कुछ समय प्रकृति के साथ हमेशा गुजारने की कोशिश करिए। 24 घंटे में से कुछ समय ऐसा जरूर निकालिए जब आप प्रकृति के साथ में अपने आप को, अपना समय गुजारते हो। सूर्य दर्शन कीजिए, माँ धरती से संपर्क बनाइए। जब आप नेचर के साथ जुड़ जाते हैं तो पूरी जो ऊर्जा है, रेकी ऊर्जा, वो तो हमको इस ब्रह्मांड से ही तो मिल रही है, सूर्य से, प्रकृति से, सब जगह से। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना होता है। तो जो भी रेकी हीलर है इन सब चीजों का ध्यान रखें। रेकी में ऐसा सोचकर ना आए, किसी की देखा देखी रेकी ना सीखें। जब आप रेकी में आ रहे हैं तो ये ना सोचें कि मुझे जॉब नहीं मिल रहा, मैं रेकी सीखती हूँ मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। सारी समस्याओं का हल रेकी नहीं है। रेकी तो आपके तन को, मन को शुद्ध और बैलेंस करती है। जब आपने अपनी हीलिंग से पूरे मन को, शरीर को, चक्रों को संतुलित कर दिया तब आपकी समस्याएं सॉल्व होंगी। तो रेकी को हमेशा ये सोचकर कि मैं अपने लिए, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए हीलिंग कर रहा हूं, तो रेकी की में क्या आपके भाव है, इन सब चीजों का बड़ा असर हीलिंग पे पड़ता है। तो साथियों, ये हुई कुछ छोटी छोटी बातें जो रेकी हीलिंग करते वक्त आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। उम्मीद करती हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर कुछ जानना समझना चाहें तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। मुझे समय मिलेगा तो मैं जरूर रिप्लाई करके आपको समझाऊंगी। आगे और किस तरह के आप रेकी पे मुझसे किस टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं वहां से देखकर उन पर भी वीडियोस बनाऊंगी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।